गुप्त नवरात्रि खत्म होने से पहले घर में जरूर लानी चाहिए ये 5 चीजें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि देवी लक्ष्मी की आराधना का एक विशेष अवसर है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। ऐसे में यह माना जाता है कि इस दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। बता दें कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक से 6 जुलाई 2024 से ही गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुका है, वहीं 15 जुलाई को खत्म होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान हर भक्त को कुछ चीजें घर में जरूर लानी चाहिए। ज्योतिषाचार्य की माने तो गुप्त नवरात्रि के खत्म होने से पहले कुछ शुभ चीजें घर लाने से मां दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है और देवियों का घर में वास होता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। इसमें साधक कई सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। वहीं ज्योतिषियों की माने तो गुप्त नवरात्रि के खत्म होने से पहले घर में कुछ शुभ चीजें लाने से मां दुर्गा के साथ मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और देवियों का घर में वास होता है। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि पर्व का शुभारंभ होता है। यहाँ 5 चीजें बताई गई हैं जिन्हें आप इस शुभ नवरात्रि में अपने घर ला सकते हैं, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 1, घर पर मां लक्ष्मी की तस्वीर लाना। सबसे पहले मां लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें। इसे शुभ माना जाता है और ऐसा करना पाप दुख कटता है। ध्यान रखें कि तस्वीर या मूर्ति साफ सुथरी और बिना किसी दोष के हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान घर पर मां लक्ष्मी की तस्वीर लाने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में यह उपाय घर परिवार और व्यापार के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन मां लक्ष्मी की वही तस्वीर घर लाएं जिसमें मां कमल के फूल पर विराजमान हो और हाथ में सोने की मुहरें हों। नंबर 2, सुहागिन महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान खरीदना शुभ माना जाता है। महिलाओं को खुद भी अपने लिए श्रृंगार का सामान खरीदना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार के सामान जरूर खरीदने चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में श्रृंगार करने से स्त्री को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाएं मां लक्ष्मी को भी श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इससे मां बहुत प्रसन्न होंगी। इसके अलावा नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार के सामान जरूर खरीदने चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में श्रृंगार करने से स्त्री को सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महिलाएं मां लक्ष्मी को भी श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इससे मां बहुत प्रसन्न होंगी। नंबर 3, मंदिर में मोर पंख स्थापित करना। मोर पंख को देवी लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। इसलिए इस नवरात्रि में मंदिर में जाकर मोर पंख स्थापित करें और मां लक्ष्मी से धन समृद्धि की प्रार्थना करें। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लाकर उसे मंदिर में स्थापित करने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख को भगवान का अंश माना जाता है। मां लक्ष्मी की एक सवारी में से मोर भी होता है। नवरात्रि में मोर पंख घर में लाने से मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। ज्योतिषियों के अनुसार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के दौरान घर में मोर पंख लाकर उसे मंदिर में स्थापित करने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख को भगवान का अंश माना जाता है। मां लक्ष्मी की एक सवारी में से मोर भी होता है। नवरात्रि में मोर पंख घर में लाने से मां लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि भी बढ़ती है। नंबर 4,
कमल का फूल देवी लक्ष्मी का आसन माना जाता है। इसलिए इस नवरात्रि में अपने पूजा स्थान पर कमल का फूल जरूर रखें। आप चाहें तो मां लक्ष्मी को कमल के फूल से अर्घ्य भी दे सकते हैं। कमल का फूल मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। गुप्त नवरात्रि में कमल का फूल घर लाएं और मां लक्ष्मी को पूजा के दौरान अर्पित करें। अगर आप किसी कारण कमल का फूल नहीं ला सकते तो कमल फूल की तस्वीर भी ला सकते हैं। नंबर 5, चांदी का सिक्का। बहुत से लोग अपने घर में चांदी का सिक्का रखते हैं। अगर गुप्त नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाएं तो काफी शुभ माना गया है। ऐसा सिक्का लाना चाहिए जिसमें मां लक्ष्मी की तस्वीर अंकित हो। इस उपाय को करने से घर पर बरकत बनी रहती है। चांदी का सिक्का धन समृद्धि का प्रतीक है। इसलिए इस नवरात्रि में अपने घर में चांदी का सिक्का लाकर उसे तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत का आगमन होगा। दोस्तों, इन 5 चीजों के अलावा आप मां लक्ष्मी की पूजा विधि विधान का भी पालन कर सकते हैं। इसके साथ ही नियमित रूप से मां लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे धन समृद्धि और सुख शांति की प्रार्थना करें। नोट: उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर